एक घने डरावने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली के बारे में अनगिनत रहस्यमय कहानियां प्रचलित थीं, जिनमें कहा जाता था कि रात के समय वहां भूत प्रेत और आत्माएं घूमती हैं, और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना था, जिसमें कहा जाता था कि कई पीढ़ियों से कोई भी इस जगह के करीब नहीं गया, क्योंकि वहां के अंधकार और आत्माओं का आतंक इतना भयानक था कि किसी का भी हिम्मत नहीं होती थी कि वह अंदर कदम रख सके। कई लोग कहते हैं कि उस हवेली में एक राक्षसी आत्मा का वास है, जिसने अपने वंश को भुला दिया है और भटक रही है। एक दिन चार बहुत ही साहसी और जिज्ञासु दोस्त, राहुल, पूजा, अमित और साक्षी, उस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे अपने टॉर्च, कैमरा और जरूरी सामान लेकर रात के अंधेरे में उस भयावह जगह पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली का वातावरण बहुत ही घिनौना और भयानक है। दीवारें टूटी फूटी हैं, फर्नीचर धूल और जंग से ढका हुआ है, और हर कोना स्याह अंधकार में डूबा हुआ है। हर कदम पर उन्हें पुराने खून के धब्बे, टूटे फूटे खंडहर और बुरी आत्माओं की छवियां दिखाई देती हैं। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते हैं, उन्हें पुराने पोस्टर, फटा हुआ खून का निशान और भूतिया आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक उन्हें एक पुराना पोर्ट्रेट दिखाई देता है, जिसमें एक महिला की भयानक तस्वीर है, जिसकी आंखें किसी को भी जकड़ लेने में सक्षम हैं। तभी हवेली के अंदर से अजीब आवाजें और चीखें गूंजने लगती हैं, मानो कोई आत्मा अपने प्रेतात्मिक घर में फंस गई हो। रात के गहरे अंधकार में उन्हें महसूस होता है कि हवेली खुद अपने आप में एक जीवित प्राणी है, जो अपनी आत्माओं को बाहर आने का मौका देने के लिए इंतजार कर रही है। धीरे धीरे वह जगह भयानक और खौफनाक होती जाती है। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके साथ है, उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक अमित को किसी प्रेतात्मा की छाया दिखाई देती है, जो उसके पीछे भागने लगती है। उसकी चीखें हवेली के कोनों में गूंजने लगती हैं। पूजा और साक्षी भी अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन हवेली का जादू उन्हें अपने वश में कर लेता है। वे अपने ही डर और भय के चंगुल में फंस जाते हैं। हवेली का जादू उन्हें अपने अंदर खींचता है, और वे अपने आप को एक प्रेतात्मा की गिरफ्त में पाते हैं, जो भूतकाल की पीड़ा और क्रोध से भरी हुई है। अमित, पूजा और साक्षी की भागने की कोशिशें भी बेकार जाती हैं। हर बार हवेली उनका रास्ता रोक लेती है, और वे अपने ही डर और आत्माओं के सैलाब में फंस जाते हैं। रात के दौरान हवेली का हर कोना डरावनी आवाजों, खून की बू और भयानक दृश्यों से भर जाता है। कई घंटों तक वे अपने आप को अपने ही भय के चंगुल में पाएंगे, जब तक कि सुबह की पहली किरण इन सभी को राहत नहीं देती। लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका होता है। अंत में केवल पूजा ही बच पाती है, लेकिन उसकी आत्मा भी हवेली की रहस्यमय शक्ति का शिकार हो जाती है। वह अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन वह भी हवेली की भयानक शक्ति का शिकार हो जाती है। हवेली फिर से अपने नए शिकार का इंतजार करती रहती है, जो कभी भी आ सकते हैं। उस रात के बाद उस भयानक हवेली को कोई भी नहीं छूता, क्योंकि लोग उसकी भयानक ताकत और आत्माओं के आतंक से डरते हैं। वह जगह बन जाती है भूत प्रेत की कहानियों का हिस्सा, जो अनगिनत आत्माओं को अपने अंदर समेटे हुए है। हर रात वह अपने नए शिकार को फंसाने की कोशिश करती रहती है, और उसकी खौफनाक ताकत सदियों से चली आ रही है। उस हवेली के अंदर छुपी हुई आत्माएं अपने दर्द, क्रोध और बदले की आग को बुझाने के लिए इंतजार कर रही हैं,
ताकि फिर से किसी को अपने जाल में फंसाकर अपनी पीड़ा का बदला ले सकें। और इस तरह वह भूतिया हवेली अपनी खौफनाक कहानी और खौफनाक ताकत के साथ हर नए शिकार का इंतजार करती रहती है, एक अनंत काल तक।